हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 2 बहुपद, यहाँ पर हम इसके 2 अंक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्नांक 1 से लेकर 4 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग अर्थात योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि शून्यकों का योग अर्थात योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया, अर्थात सबसे पहले आपको योग दिया गया है, शून्यकों का योग 1/4 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग अर्थात योगफल होता है शून्यकों का योग, जो कि आपको ध्यान रखना है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है। चूँकि क्वेश्चन में बताया गया है कि क्रमशः है, अर्थात सबसे पहले योग दिया है, फिर इसके बाद गुणनफल दिया गया है -1। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में -1 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में -1 दिया गया है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमने लिखा द्विघात बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है x वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में यहाँ पर होता है अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल होता है। तो आइए यहाँ पर हम इन सभी के मान रखते हैं। तो सबसे पहले x वर्ग को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1/4, तो यहाँ पर हम 1/4 लिखेंगे और इंटू में हमने x को जहाँ के तहाँ लिखा, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, -1 दिया गया है, तो यहाँ पर हमने -1 लिखा। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x वर्ग को हमने जहाँ के तहाँ लिखा, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, यहाँ पर x चूँकि ऊपर है इसलिए x का गुणा यहाँ पर 1 से होगा, तो x का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा और 4 जहाँ के तहाँ। इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 1 जहाँ के तहाँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटे में यहाँ पर 4 हैं और यदि हम इस 4 को हटाना चाहते हैं तो हम 4 से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा हम x वर्ग में भी करेंगे, 4 का गुणा हम x/4 में भी करेंगे और 4 का गुणा यहाँ पर हम 1 से भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 4 का पूरे समीकरण से गुणा करने पर, तो यहाँ पर 4 का गुणा सबसे पहले हम x वर्ग के साथ करेंगे। तो यहाँ पर 4 का गुणा x वर्ग के साथ होगा तो यहाँ पर 4x वर्ग आ जाएगा, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ। और जब हम x/4 के साथ यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऊपर नीचे समान संख्या है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर केवल x बचेगा। तो यहाँ पर हमने x लिखा, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, और जब 4 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद क्या होगा आपका 4x वर्ग माइनस x माइनस 4 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से सबसे लास्ट में आपको इस प्रकार से लिख देना आता है द्विघात बहुपद 4x वर्ग माइनस x माइनस 4 होगा। तो इस प्रकार से दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 के जैसा। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः कर्ण 2 और 1/3 है। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है आपको इस प्रकार से लिख लेना है कि हल दिया है आपको, यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया गया है कर्ण 2 और गुणनफल यहाँ पर 1/3 दिया गया है, और यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में दिया गया है इस प्रकार से आपको लिख लेना है, और यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा द्विघात बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है यहाँ पर x वर्ग माइनस चिन्ह शून्यकों का योगफल होता है अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इनटू में x होता है और यहाँ पर प्लस चिन्ह अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल होता है। तो इस फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस फार्मूला की सहायता से हम आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब भी आपको इस प्रकार से शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया जाए। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम इनके मान रखेंगे। तो यहाँ पर x वर्ग को हम जाकेता लिखेंगे, माइनस चिन्ह जाकेता अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है कर्ण 2 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने कर्ण 2 को लिखा और x को हम जाकेता लिखेंगे प्लस चिन्ह जाकेता अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है 1/3। तो यहाँ पर हमने 1/3 को जाकेता लिखा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने x वर्ग को जाकेता लिखा, माइनस चिन्ह जाकेता x का गुणा कर्ण 2 से होगा। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे कर्ण 2x आ जाएंगे और प्लस 1/3 जाकेता। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बटे में 3 दिखाई दे रहा है। यदि हम इस 3 को हटाना चाहते हैं तो हम 3 का पूरे समीकरण से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 का पूरे समीकरण से गुणा करने पर, तो हम 3 का गुणा x वर्ग के साथ भी करेंगे और 3 का गुणा हम कर्ण 2x के साथ करेंगे और 3 का गुणा हम 1/3 के साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम 3 का गुणा x वर्ग के साथ करेंगे तो यहाँ पर 3x वर्ग आ जाएगा, माइनस चिन्ह जाकेता, और जब हम 3 का गुणा कर्ण 2x के साथ करेंगे तो यहाँ पर 3 कर्ण 2x आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्ण के अंदर 2 है और यहाँ पर यह संख्या कर्ण से बाहर है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे कि 3 कर्ण 2x प्लस चिन्ह जाकेता, और जब हम 1/3 के साथ यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 3x वर्ग माइनस 3 कर्ण 2x प्लस 1 यह आपका क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में लिखना है, अतः द्विघात बहुपद 3x वर्ग माइनस 3 कर्ण 2x प्लस 1 होगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 3x वर्ग माइनस 3 कर्ण 2x प्लस 1 होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 हैं। तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में शून्यकों का योग यहाँ पर 1 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा शून्यकों का योग जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया गया है तथा शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पर 1 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया गया है, और यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा द्विघात बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क।
अब इसके बाद जो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है एक्स वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स होता है, प्लस चिन्ह और शून्यकों का गुणनफल होता है अर्थात अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसके बाद इस फार्मूला में यहाँ पर हम इन सभी के मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स वर्ग जहाँ की तहाँ माइनस चिन्ह भी जहाँ की तहाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और एक्स को जहाँ की तहाँ लिखेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ की तहाँ यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स वर्ग को जहाँ की तहाँ लिखेंगे, माइनस चिन्ह जहाँ की तहाँ, 1 का गुणा एक्स से होगा तो यहाँ पर 1x आ जाएगा, प्लस 1 जहाँ की तहाँ। तो इस प्रकार से आपका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 होगा। तो आपको लास्ट में लिखना है आता है एक द्विघात बहुपद जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा हल दिया है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि शून्यकों का योग यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा होता है वह कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 2 दिया गया है और क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद पूछा गया तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लिखा। इसके बाद यहाँ पर इसको जो ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है अर्थात एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि स्टूडेंट इनमें से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है एक्स वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल होता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें मान रखेंगे। तो एक्स वर्ग को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, क्वेश्चन में -3 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह को जहाँ के तहाँ लगाया, अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल -3 दिया गया है तो हमने -3 लिखा। एक्स को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ, अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 2 दिया गया है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स वर्ग जहाँ के तहाँ, चूँकि यहाँ पर माइनस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा में है तो माइनस माइनस का गुणा में प्लस हो जाता है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 3 का गुणा एक्स से होगा तो यहाँ पर 3x हो जाएंगे और यहाँ पर +2 जहाँ की तहाँ। तो इस प्रकार से यह आपका क्या हो जाएगा, एक द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में लिखना है आता है एक द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस 3x प्लस 2 होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में दिया गया इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि हल दिया है, शून्यकों का योगफल यहाँ पर क्वेश्चन में -1/4 दिया गया है तथा शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया गया है और यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा एक द्विघात बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद जो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है यहाँ पर एक्स वर्ग यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल होता है, इंटू में एक्स होता है, प्लस चिन्ह और अल्फा इंटू बीटा होता है अर्थात यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल होता है। तो इसको आपको अभी से अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद इन सभी के मान हम इस फार्मूला में रखेंगे। तो एक्स वर्ग को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे,
माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल क्वेश्चन में कितना दिया गया है, -1/4 दिया गया है और फार्मूला में पहले से माइनस दिया गया है तो -1/4 को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे। इसके बाद x को भी हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्वेश्चन में अर्थात शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है तो यहाँ पर हम 1/4 को लिखेंगे। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने x वर्ग को जहाँ के तहाँ लिखा और माइनस माइनस का गुणा में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और 1/4 को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे और x को भी जहाँ के तहाँ लिखेंगे और यहाँ पर प्लस 1/4 को हमने जहाँ के तहाँ लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने x वर्ग को जहाँ के तहाँ लिखा और यहाँ पर x का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा और बटे में 4 जहाँ के तहाँ प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ और 1/4 जहाँ के तहाँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि यहाँ पर भी बटे में 4 हैं, यहाँ पर भी बटे में 4 हैं तो हम 4 का पूरे समीकरण से गुणा करेंगे तो यहाँ से 4 हट जाएंगे और यहाँ से 4 हट जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 4 का पूरे समीकरण से गुणा करने पर, तो जब हम 4 का गुणा x वर्ग के साथ करेंगे तो यहाँ पर 4x वर्ग आ जाएगा तो यहाँ पर हमने लिखा 4x वर्ग प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ और जब हम x/4 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा तो यहाँ पर हम x लिखेंगे प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ और जब 1/4 से भी यहाँ पर 4 से गुणा होगा तो ऊपर नीचे 4 हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका एक द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x वर्ग प्लस x प्लस 1 होगा। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में लिखना है, आता है द्विघात बहुपद 4x वर्ग प्लस x प्लस 1 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 10 में भी इसी प्रकार से एक सेम क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है, यहाँ पर आपको शून्यकों का योगफल 4 दिया गया है तथा शून्यकों का गुणनफल 1 दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले लिख लेना है और यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमने लिखा एक द्विघात बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको जो ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद को, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। x वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल होता है अर्थात अल्फा प्लस बीटा होता है, इंटू में x होता है प्लस चिन्ह और शून्यकों का गुणनफल होता है अर्थात अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसके बाद इन सभी के मान हम इस सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने x वर्ग को जहाँ के तहाँ लिखा, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल क्वेश्चन में कितना दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और x को जहाँ के तहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 1 दिया गया है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x वर्ग जहाँ के तहाँ माइनस चिन्ह भी जहाँ के तहाँ 4 का गुणा यहाँ पर x से होगा तो यहाँ पर 4x आ जाएगा प्लस 1 जहाँ के तहाँ। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में लिखना है, आता है एक द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस 4x प्लस 1 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।